है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को जैसे पता है अभी एसएससी सीजीएल 2025 पोस्टपोन हो चुका है और देर इज़ अराउंड 22 टू 25 डेज़ रिमेनिंग। अब ये 25 डेज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। गेट सेट रेडी और अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को पुश करो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। हियर आई एम शेयरिंग माई रूटीन, how will I do, how will I cover, what will be my 25 days plan। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्लान 3 मेन सेक्शन में डिवाइडेड है। दैट इज़ सिलेबस ऑफ द न्यू टॉपिक्स। जैसे सभी को पता है अभी कुछ न्यू टॉपिक्स एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में पूछा जा रहा है, जिसको हम सभी को एटलीस्ट कवर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं करोगे तो आपका कंपटीटर तो करके जाएगा। एटलीस्ट आपको वो चीज़ें, वो टॉपिक्स पता रहना चाहिए। तो पहले सिलेबस कवर करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस एंड रिविजन। प्रैक्टिस एंड रिविजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रेडी करना है खुद को। एंड जो सबसे ज़्यादा मतलब गेम चेंजर है, दैट इज़ डेली मॉक एनालिसिस। और डेली मॉक से आप जो सीख रहे हैं, जो वीक एरियाज़ है, उसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल। नाउ द सिलेबस वी ऑल नो, कुछ न्यू टॉपिक्स जो पूछा जा रहा है, हियर आई हैव रिटन कुछ टॉपिक्स। जैसे मैथ्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जहाँ से अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहा है। प्रोबेबिलिटी से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहा है। क्वार्टाइल इज़ ऑल्सो देयर कि ऐड किया गया है नया टॉपिक। रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है चीज़ें, और हम लोगों को उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो लेंदी क्वेश्चंस को उसी टाइम में कम करने का। और ऑब्वियसली नहीं पता कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट बेस्ड हो गया या फिर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि हम लोग कैसे सोचना है उस टाइम पे। तो इसीलिए रीजनिंग भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें रीजनिंग में, जिससे कि हम उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। नाउ ये मेरा रहेगा सिलेबस कवरिंग, ये सारा मेरे को कवर करना है। आई हैव टारगेटेड कि 15 सितंबर तक मैं इसको एंड कर सकूं, क्योंकि 15 सितंबर तक मतलब जितना जल्दी हम सिलेबस कवर कर सकें उतना जल्दी बेटर होगा कि हम ज़्यादा फोकस कर सकेंगे प्रैक्टिस एंड रिविजन पे। अब प्रैक्टिस एंड रिविजन में ज़्यादा अभी थोड़ा सा जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली वेटेज भी चेंज हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे इंग्लिश में PQRS इज़ वेरी लेंदी। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे, अगर आपका अच्छे से वहाँ पर बेस नहीं होगा रीडिंग का, तो आप उसको जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव इज़ देयर। पहले क्लोज टेस्ट था, अभी क्लोज टेस्ट पूछेगा शायद, या फिर नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जितना सुनने में आया है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक ना एक करके पूछ रहा है, जहाँ पर आपको पैराग्राफ तो पूरा प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रीडिंग दैट कॉम्प्रिहेंशन आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका नेगेटिव ज़्यादा चल जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी कुछ रिमेनिंग टाइम जो बचा है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला सकूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा सकूं। और इसलिए मेरा ये डेली प्रैक्टिस रहेगा कि मेरे को डेली ये करना है, अराउंड 20 to 30 मिनट्स करके भी मेरे को ये डेली करना है। PQRS कॉम्प्रिहेंसिव और एंटोसिनो तो डेली रिविजन करना ही पड़ेगा। मैथ्स के लिए मेरा जो प्रॉब्लम रहता है वो रहता है, मेरे को थोड़ा सा फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो मेरे को फार्मूला और कंसेप्ट डेली का रिवीजन करना है। एक एक करके हम टॉपिक उठाएंगे और उसको डेली का रिवीजन करेंगे। मैथ्स में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम सोचे कि डेली का एक सेक्शनल टेस्ट मैथ्स के लिए प्रॉपर लगाएंगे। रीजनिंग में भी पहले मेरा रीजनिंग में 50 में आउट ऑफ 50 में मेरा 48 to 47 आ जाता था, लेकिन अभी ऑब्वियसली रीजनिंग जैसे कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो टॉपिक्स ने ऐड किया गया है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए टाइम टेकिंग भी हो रहा है रीजनिंग, और रीजनिंग में ज़्यादा नेगेटिव भी चल जा रहा है। तो इसलिए मेरे को डेली प्रैक्टिस करना है रीजनिंग में, इसलिए हम 10 क्वेश्चन डेली का प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, और एक सेक्शनल मॉक बस। जीएस के लिए मेरा उतना टेंशन है नहीं, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम रहता था मेरा जीके जीएस में, वो रहता था मेरा करंट अफेयर्स, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स उतना याद नहीं रहता, स्पेशली द नेम्स। और उसके बाद जो जीके का टॉपिक्स था, स्पेशली द एक्सपोनेंट्स, म्यूजिकल एक्सपोनेंट्स एंड क्लासिकल डांस एट्सेट्रा। लेकिन जो अभी बोला जा रहा है कि जीएस भी थोड़ा सा यूपीएससी की तरह स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है,
तो वो मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि मेरे को पॉलिटी, हिस्ट्री ये ज़्यादा अच्छे से पता है, कि उसका लाइक डेप्थ नॉलेज है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल। तो उसमें मेरा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। तो लास्ट मोमेंट में ऐसा ना हो कि लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट रह जाए, कि मेरा प्रैक्टिस नहीं हो गया, छूट गया थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेन चीज़ भाई, वो हो गया आपका डेली का मॉक। आपको डेली का मॉक भी लगाना चाहिए। हम सजेस्ट करेंगे कि आप डेली लाइव मॉक लगाइए, लेकिन लाइव मॉक के साथ साथ टेक्स्ट बुक में जो एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न मॉक अवेलेबल है उसको भी आप लगाइए, सेक्शनल बेस्ड मॉक भी लगाइए, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, क्योंकि एनालिसिस से आपका गेम चेंजर हो सकता है। आपको नहीं पता होगा आपको वीक एरियाज़ क्या है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप सिर्फ मॉक देकर छोड़ दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। तो ऑब्वियसली आपको डेली एनालिसिस करना चाहिए, और जो वीक एरियाज़ आपको दिखे, राइट डाउन दोज वीक एरियाज़ एंड वर्क ऑन दैट। सो ये मेरा पूरा प्लान है आगे का 25 डेज़ के लिए। आई होप सो आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्लीज़ लगे रहिए, और इस साल 2025 में एक सेट हम लोग पक्का करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।